अंदरून शहर शालमी चौक में पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमर नसीर भट्ट के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में पप्पू लियास गुज्जर और ताजर नदीम मलिक ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कबल अज़ीं राजा परवेज अशरफ को घोड़ों की बग्गी में जलसागाह लाया गया। ढोल की थाप पर जालों ने भंगड़े डाले। कन्वेंशन से नीलम जवार, फैसल मीर, इसरार भट्ट, चौधरी अशरफ जमील मंच, शाहिद इकबाल, फरहंदा मलिक, सुहेल मलिक, इकबाल खान, जवेद इलियास भट्ट, कंदील शाह, कामरान खलील ने भी खिताब किया। शुरका ने अपने खिताब में कहा कि जिन्होंने पंजाब की तारीख लिखी थी भुट्टो साहब के साथ, ये भुट्टो साहब का घर है। यहाँ से भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की इब्तिदा की थी। आज उसी लाहौर में अल्लाह के फजलो करम से हमने ऐलान जंग कर दिया है। तो लोग ये साबित करना होगा कि जिस अजीम लीडर, जिस अजीम कायद, जिस अजीम मर्द कलंदर ने इस पाकिस्तान के लिए काम किया, गरीब आवाम के लिए काम किया, अब उसके जानशीन बिलावल भुट्टो इस दौर के बेहतरीन कायद है। पूरा लाहौर शहर मेरी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हमारे दिलों की रानी है, आज यहाँ पे राजा परवेज अशरफ साहब, असलम गिल साहब, मैं हमको दिलों मुबारकबाद देती हूँ। दयालो भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, आज जो बात करनी है वो सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से करनी है। कल 27 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी साहब कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह लाहौर ने आज से ही उस लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है। पार्टी लाहौर में एक दफा फिर जिंदा हुई है और पंजाब में इसका झंडा आज गली गली दोबारा लहरा रहा है। तो उसका तमाम क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ साहब को जाता है और उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं एक मरतबा। बड़े बड़े डिक्टेटर आए, हमने उनका मुकाबला जनरल सलाह का भी किया, अयूब खान का भी किया, जनरल मुशर्रफ का भी किया, उसकी बाकियात का भी किया। और इन डिक्टेटरों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए डटी रही। मेरी आंखों के सामने जेल में भुट्टो साहब को फांसी के दौरान मैं भुट्टो शहीद के साथ फांसी कोठी के साथ था। खुदा की कसम है मुझे, मैं 360 दिन भुट्टो को देखता था, उसकी असमत को सलाम ऐसा नडाल लीडर था, हमें सिखा गया। हमने भुट्टो से सीखा लोगों, हमने नवाज शरीफ का मुकाबला किया, इमरान खान को हम यहाँ हराया। हमारे मुल्क के ऊपर एक मर्तबा फिर मुश्किल वक्त है, हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमारे अवाम के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। हमारी अवाम की, नौजवानों की आंखों से वो ख्वाब छीन लिए गए हैं जो इमरान खान झूठे वादे करके इक़्तिदार में आया था। उते झंडे ला के उस दिन 2 बजे असीं जुलूस शुरू करांगे और नासिर बाग पहुंचांगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करना क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और प्रेजिडेंट पंजाब ने असीं अपना टाइम जिहड़ा है
बिलावल भुट्टो जरदारी ना कोई पोखे ना इक़्तिदार चाहिए ना वज़ारत उज़्मा चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी दे दिल दे अंदर सिर्फ अपनी आवाम का दर्द है, जिस दर्द को लेके क्या जो सरकार से निकलने लगा है। जनाब आसिफ अली जरदारी जिसने अपनी सारी जवानी जेलों में गुजार दी, लेकिन नहीं सीखा उनकी सियासत का वारिस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। आपके पास नासिर बाग में 6 तारीख को आएगा। इस मौका पर अजीज रहमान चंद, बुशरा मलिक, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, आमर नसीर भट्ट, चौधरी अशरफ, जमील मंज, चौधरी आतिफ रफीक, अलामा यूसुफ अवान, सुहेल मलिक, सजाद नजीर अली, आमिर भट्ट, उमर याज, टोनी शाह और दीगर भी मौजूद थे। कन्वेंशन के शुरा से आमर नसीर भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि और खास तौर पे राजा परवेज अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करता है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम दोस्त खाना खा के जाइएगा, खाने का इंतजाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा का कहना था कि मैं समझती हूँ कि आज का ये जो दिन था बहुत ही शानदार और खूबसूरत सजाया गया था इस हाल इस जगह को। और भुट्टो साहब ने इस शहर से, लाहौर शहर से सियासत शुरू की थी और आज फिर बीबी आई 86 में, तो बीबी के आने से इस्तकबाल ये था। मैं समझती हूँ कि ये लॉन्ग मार्च से जिस वक्त बिलावल साहब लाहौर पहुँचेंगे उस अजीम शान, उसी तरह अजीम शान इस्तकबाल उनका 6 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी नासिर बाग जालनों से खिताब करेंगे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ सिटी 1 न्यूज़ लाहौर।